मानस तन पावा। और ये मानो तन इसलिए मिला है कि ये जितने लोग बैठे हैं ना, ये चेहरे तो अनेक दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इनके अंदर जो बोलने वाला है, देखने वाला है, जानने वाला, वो एक मालिक है। मालिक सबका एक है, मालिक सबका एक है। नाम बताएं मुझे, क्या नाम है? आरब 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं, और हरि ओम 11 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करते हैं। और ये सचिन कुशवाहा ग्राम धर्मापुर से उनकी धर्म पत्नी गुड़िया 21 मुद्रा प्रभु कथा में अर्पित करती हैं। भगवान ज्यादा से बसाते रहे। प्रेम सूर्य रखनाथ भगवान की जय। तो आज भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि असुरों का अत्याचार जब बढ़ गया, रावण और कुंभकर्ण ने इतना अत्याचार मचा दिया इस धराधाम पर कि सारे देवी देवता परेशान हो गए। पृथ्वी मैया और सभी देवी देवता प्रभु से प्रार्थना करने लगे, हे प्रभु दयानिधि अब तो लो, दयानिधि दयानिधि अब तो लो, अब तो लो अवतार दयानिधि। ब्राह्मण सब तेरे रहे हैं, सुर कर रहे पुकार। और गौ ब्राह्मण सब तेरे रहे हैं, सुर कर रहे पुकार। जब प्रार्थना कर रहे थे तभी आकाशवाणी होती है, भक्तों अब तुम सब निश्चित रहो, अब तुम्हें न कोई भय होगा। ये धरती होगी इधर का नहीं होगा। धरणीधर है जो उसका मालिक है, अब उसकी लीलाएं होंगी, वो अपने दिखाएगा अपना। भक्तों तुम निश्चिंत रहो,
मैं अयोध्या नगरी में राजा दशरथ के आंगन में आ रहा हूँ इस धराधाम पर, और तुम सब लोग भालू वानर भर करके इस धराधाम पर अवतरित हो जाओ। तो धराधाम पर अवतरित हो जाओ। भक्तों, इस प्रकार से जब ये कथा सुनाई और विराम देने लगे भगवान भोलेनाथ, तभी गौरा भैया कह रहे स्वामी आगे और सुनाओ, अच्छी लग रही, अथ से इत तक सुनाओ, चाहे संक्षेप में सुनाओ लेकिन सुनाओ। ठीक है, सुनाओ। सरयू तट प्रख्यात है पावन अवध प्रदेश, थे निर्पाल दशरथ जहां जहां रघुकुल कमल दिनेश। सूर्य वंश में एक राजा अवतरित हुए थे जिनका नाम था दशरथ, जिनका रथ दसों दिशाओं में जाता था। अब तो सरयू नदी के पास में नगरी बसी हुई है जो आज सभी लोग जानते हैं अयोध्या नगरी के लिए। तो राजा दशरथ की 3 रानियां थी, कौशल्या, केकई, सुमित्रा। 3 शादियां की थी राजा दशरथ ने, लेकिन फिर भी उनके कोई पुत्र नहीं था। कोई बात नहीं, इसकी कुछ चिंता नहीं थी राजा दशरथ के लिए। सारी प्रजा को पुत्र समझ करके पालन पोषण किया करते थे। उनके राज्य में किसी प्रकार का कोई दुख नहीं था। उनके राज्य में गाय, शेर, बकरी एक घाट पर पानी पिया करते थे। घर घर में आंगन में तुलसी के बिरबे लगे हुए थे। घर घर गौ पालन होता था। घर घर भगवान का भजन, स्मरण, कीर्तन, वंदन, अर्चन होता था। सब लोग सत्य बोला करते थे। सब धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। कोई किसी को नहीं सताता था। इस प्रकार से उनके राज्य की व्यवस्था थी। लेकिन एक बार जहां बात आती है तो समझो कोई ना कोई घटना है। एक बार भूपत गुरुदेव भगवान की। एक बार भूपत मनवाही भई गलान मोरे सुत नहीं। क्या एक ही बारी गलानी हुई? एक बार राजा दशरथ घर से निकले सुबह सुबह। एक भंगन मैला उठाने के लिए अपनी टोकरी लेकर के निकली सुबह सुबह, और सामने से राजा दशरथ दिखाई पड़ गए। टोकरी को रख दिया, दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। आज निर्बंसिया का मुंह देख लिया, दिन भर अन्न नसीब नहीं होगा। और ये शब्द उस भंगन के कान में पड़ गए। बड़ी दिल में चोट लगी। कैसा बोल रही है ये, बड़ी गिलानी हुई। घर पर आए, सिपाहियों से कहा उस भंगन को बुला करके लाओ। भंगन को बुलाया, मेरे सामने इसको बढ़िया भोजन परोसो। अगर इसने भोजन आज खा लिया तो यही जान लिया। भोजन का थाल परोसा गया और भंगन जैसे खाने को बैठी, उसने गिलास उठा करके जैसे मुंह में ले जाने का प्रयास किया। तभी एक लड़का भागता हुआ आया और कहा तुम यहाँ बैठी हो, तुम्हारे घर में आग लग गई। उसने गिलास को वहीं रखा और भाग खड़ी हुई। जब घर पर गई तो देखा पूरा आग से घर जल रहा था। दिन भर सामान को इधर उधर करती रही, बेचारी को अन्न नसीब नहीं हुआ। राजा दशरथ ने भी अपना दोनों हाथों से सर पकड़ लिया। पता नहीं कितने लोग मेरा मुंह देखते होंगे और उनको अन्न नसीब नहीं होता होगा। कितना पापी हूं मैं, कितना अभागा हूं मैं, राजा होकर के भी कितना दुराचारी हूं मैं। एक गलानी हुई राजा दशरथ को। तो जब किसी को, शिष्य को जब कोई राह नहीं सूझती है, कोई रास्ता नजर नहीं आता है, तो उसे कौन याद आता है? अपना गुरु। कि गुरु ग्रहे तुरंत गयो